कि ध्यान ध्यान के इस कार्यक्रम को बहुत ध्यान से सुने। आपके ये जीवन को बहुत खूबसूरती से, बहुत आसानी से बहुत बदल देगा। आप अपने जीवन में इतने निरोगी, इतनी आसानी से हो सकते हैं। आपके जीवन में पॉजिटिविटी, स्माइल, डिविनिटी इतनी आसानी से बढ़ सकती है कि आपको विश्वास नहीं होगा जब आप इनको थोड़ा सा करने और मानने लग जाएंगे तो। लेकिन हाँ, इसके लिए थोड़ी सी तैयारी और डिसिप्लिन की आवश्यकता है। कैसा डिसिप्लिन? अगर आप पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं तो कैमरा खोल कर बैठें, है ना। अगर आप वॉकिंग कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो फिर इस मेडिटेशन के प्रोग्राम को आप लीव कर दें, है ना। अगले 40 मिनट 45 मिनट अगर आप पूरे गौर से बैठकर कोई काम ना करते हुए अगर आप सुनते हैं, सुन पाते हैं, तो ही आप इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। काम करते करते सुनने से ये आप नहीं पूरी बात को कैच कर पाएंगे, है ना। तो पूरे अटेंशन के साथ आप अगले 45 मिनट के लिए यहाँ पे उपस्थित रहें। कैमरा ऑन कर सकते हैं तो कैमरा ऑन करके बैठें। मैं शुरुआत कुछ बेसिक सवालों से करूंगा ताकि आप में से जो लोग कर रहे हैं, आप में से कुछ लोग नए होंगे, लेकिन जो लोग कर रहे हैं वो बात समझ पा रहे हो, ये मैं थोड़ा देख लूं, है ना। तो पहला प्रश्न ये है कि ध्यान करने के लाभ क्या हैं। तो आप में से जो भी मित्र बोलना चाहें अपने हैंड रेज करें, और जो लोग हैंड रेज करेंगे उनमें से जिनका वीडियो प्रेजेंटेबल होगा, लखन सर उनको अनम्यूट करने का मौका देंगे, है सर, ना। चलिए नया साथी लेते हैं, रंजीत कुमार जी, आइए। जय हरसिम सर। जय ध्यान करने का श्रीनिवास। सर बहुत सारा फायदा है। ध्यान करने का मतलब है कि हम अपने मन को शून्य करके और एक अलौकिक ऊर्जा, एनर्जी मिलती है जो हम परमात्मा से स्वयं जुड़ जाते हैं लगातार अगर हम ध्यान करें तो। वाह, बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल अच्छा बोला। ध्यान में हम शून्य हो जाते हैं, और जब शून्य होते हैं तो ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे स्पाइन में, हमारे चक्रास में आती है ना। बहुत अच्छी। चलिए, अब रंजीत जी ने अच्छा सवालों का जवाब दे दिया है, तो मैं सभी हैंड डाउन कर देता हूं। अगले सवाल पूछता हूं कि जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे अंदर आती है तो उस ऊर्जा आने का प्रभाव हमारे शरीर पर या मन पर क्या होता है? अब जो मित्र कहना चाहें दोबारा हैंड रेज करें। ब्रिजेश जी, आइए। जय आरसीएम गुरुदेव। अगर हम ध्यान करते हैं तो हमारे शरीर पे एक बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा हमारे सोच में, हमारे एटीट्यूड में, हमारे कार्य व्यवहार में या हमारे हर चीज में इतना गजब का प्रभाव होता है कि सामने वाला बिलीव नहीं करता कि यार अब ये पहले कैसे मिलते थे, अभी इनके व्यवहार कार्य में क्या फर्क है, या हमारे सोच में, हमारे चिंतन में बहुत बड़ा अंतर आता है सर। और बहुत ही इम्पैक्ट होता है ध्यान का, इसलिए ध्यान हमारे लिए बहुत आवश्यक। जो आपने बोला वो सच तो बोला, है ना, लेकिन टू द पॉइंट आंसर के लिए हमें देखना पड़ेगा स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो को, है ना। स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो आप में से जिन मित्रों ने देखी है उन्हें याद आ जाएगा कि ध्यान में जब हम बैठते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी उतरती है। ये एनर्जी के कंसेप्ट को हमें समझना है, और ये एनर्जी हमारे 7 चक्रास में बहती है। ये 7 चक्र के कंसेप्ट को समझने की आवश्यकता है ना। आपने जो बोला वो सही है कि पॉजिटिव बदलाव आते हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली है कि वो पॉजिटिव बदलाव क्या है। तो वो पॉजिटिव बदलाव है कि हमारे शरीर जो है वो निरोगी हो जाता है जब ऊपर से ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारी नाड़ियों में, खासकर हमारी सुषुम्ना नाड़ी में। सुषुम्ना नाड़ी कहाँ है?
सुषुम्ना नाड़ी हमारे स्पाइन में है, उसमें उतरती है। तो ये ऊर्जा, कॉस्मिक ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा और चक्रास के कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। वो बात हम समझे तब हमें आया। ये वीडियो का नाम है स्पिरिचुअल रियलिटी। यूट्यूब पे टाइप कीजिएगा PMC स्पिरिचुअल रियलिटी, ये आपको दिखेगा। आप इस वीडियो को देखेंगे तो पूरा कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। 1 घंटे का वीडियो है और पहला आधे घंटे जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप पूरा भी देख सकते हैं, आपको ज्ञान ही मिलेगा, लेकिन पहला आधा घंटा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम 7 चक्र के कंसेप्ट को थोड़ा समझते हैं, है ना। ऐसे कई मैंने बात करी है। इस 7 चक्र के नाम तो आप बता देते हैं पूछने पर। मैं किसी एक रोग का नाम बोलूंगा और आपको बताना है कि इसमें किस चक्र का रोल होगा। डायबिटीज में हमारे 7 चक्र में से कौन सा चक्र प्रभावित होता है या बीमार होता है? कौन बताना आइए चाहेंगे? हैंड रेज कर सकते हैं। शुभनाथ जी। डायबिटीज में हाँ हमारा शुभ जी गुरुदेव। कौन सा चक्र प्रभावित होता है? मणिपुर चक्र सर। बहुत बढ़िया, शोभानाथ जी ने बता दिया मणिपुर चक्र। नाइस। तो ध्यान करने से, आनापानसति ध्यान में बैठने से हमारे सभी चक्र संतुलित होते हैं, है ना। आपको नहीं भी पता हो कि मेरी बीमारी में कौन सा चक्र मुझे ठीक करना है, तो भी एनर्जी आएगी और हीलिंग होगी, है ना। हाँ, अगर पता हो तो आप ध्यान के अंत में आप उस चक्र पे थोड़ा सा अपना ध्यान दे सकते हैं। विशेष रूप से ध्यान देने के लिए आप अपने हाथ को उस चक्र पे रख सकते हैं। जैसे नाभि चक्र नाभि के पास होगा, नाभि से थोड़ा सा ऊपर होगा, है ना। तो लास्ट में आप थोड़ा देर अगर हाथ वहां पे रखे रहें ध्यान से बाहर आने के बाद, तो आपके हाथों की ऊर्जा उस चक्र में ज्यादा जाएगी, है ना। तो 7 चक्रों के लिए मैं फ्लावर बताता हूं, आपको याद होगा। तो उन फ्लावर्स को मैं आज फिर से दोबारा बता रहा हूं। इन फ्लावर्स को अगर आप अपने आसपास लगा के रखते हैं, इनके साथ ध्यान करते हैं, तो ये आपको बहुत बहुत जल्दी हीलिंग दे सकता है। हमें किसी भी दवाइयों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। फूलों पर ध्यान, चक्रास पे ध्यान, ये बहुत आसानी से आपको निरोगी बना देगा। तो मूलाधार चक्र के लिए फूल है हिबिस्कस, गुड़हल, है ना। अलग अलग एरिया में इसको अलग अलग नाम से बोलते हैं, कहीं इसको दसावरा बोलते हैं, है ना। गुड़हल, हिबिस्कस, चित्र आपको लगा हुआ है तो आप इसे समझ जाएंगे। मणिपुर मूलाधार चक्र जो हमारा सबसे नीचे का चक्र है, जो टेल बोन, अगर रीढ़ की हड्डी का सबसे आखिरी हड्डी जहां पर आएगी उस लेवल पे है मूलाधार चक्र। उससे थोड़ा सा ऊपर यानी कि नाभि से 2-3 इंच नीचे हमारा है स्वाधिष्ठान चक्र। दोनों किडनी के बीच में, किडनी के लोअर पोल के बीच में, है ना। और ये किडनी को और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को रेगुलेट करता है। स्वाधिष्ठान चक्र के लिए लिली का फूल, है ना। लिली कई रंग के होते हैं, ऑरेंज कलर का लिली सबसे अच्छा है, नहीं तो कोई भी लिली का फूल ठीक है। स्वाधिष्ठान चक्र से ऊपर नाभि और नाभि से हल्का सा ऊपर है मणिपुर चक्र। तो पीले रंग के फूल यानी कि पीला हिबिस्कस भी काम आ जाएगा, पीला गुलाब भी काम आ जाएगा। जो भी पीले रंग के फूल हैं वो काम आएंगे। हृदय, गुलाब, है ना। जब प्रेम व्यक्त करना होता है तो गुलाब दिए जाते हैं, तो प्रेम का चक्र है हृदय, तो हृदय चक्र के लिए गुलाब का फूल। उससे ऊपर थायराइड ग्लैंड हमारे गले में है, विशुद्धि चक्र में। यहाँ का फूल है अपराजिता, शंख पुष्पी। अपराजिता समझ रहे हैं आप लोग? कितने लोग अपराजिता समझ रहे हैं? हैंड रेज कर दीजिए या चैट में ए टाइप कर दीजिए अगर अपराजिता आप समझ रहे हैं तो। अपराजिता का फूल, है ना, बहुत बढ़िया। जो लोग नहीं समझ रहे हैं यूट्यूब पे जाकर आप देखिएगा। तो अपराजिता, जिसको कहीं कहीं पे शंख पुष्पी बोलते हैं,
कहीं कहीं पे इसका नाम होता है गोकर्णी। तो उस फूल के साथ ध्यान करने से हमारा विशुद्धि चक्र, जो लोग थायराइड के पेशेंट हो, है ना, उनको उनका थायराइड ठीक हो जाएगा अगर अपराजिता फूल के साथ वो ध्यान करेंगे तो, है ना। अपराजिता फूल ऐसा होता है, क्या आप भी इसे शंख पुष्पी समझ रहे हैं? तो आप ये है अपराजिता का फूल। विशुद्धि चक्र को हील करता है अपराजिता का फूल, उसके साथ ध्यान करना। उससे ऊपर आते हैं आज्ञा चक्र, यानी कि ब्रेन, यहां से ब्रेन आ गया, है ना। हमारा ईएनटी भी है, आईज, नोज, थ्रोट, है ना। अगर आंख, नाक, कान, गले या इस रीजन में या ब्रेन रीजन में कुछ अगर हमें हील करने की आवश्यकता हो तो हमें चाहिए गेंदा का फूल, मैरीगोल्ड। और चक्रों का राजा है सहस्त्रार और फूलों का राजा है कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल है लोटस फ्लावर, कमल का फूल। तो ये सहस्त्रार चक्र के लिए होता है। अगर गर्मियों का मौसम आ रहा है, जिन लोगों के पास सुविधा हो, लोटस का फूल लगाइए, कमल का फूल। ये आपके सहस्त्रार के लिए, ब्रेन के लिए बहुत पावरफुल है। आपका ध्यान गहरा हो जाएगा, आपका ब्रेन अच्छा रहेगा। अगर आपके घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनके लिए ये बहुत पावरफुल होता है ना। तो इन 7 फूलों में देखिए, गुलाब का फूल और हिबिस्कस का फूल ये तो सदाबहार है और आप इनको लगा सकते हैं। और इसके अलावा भी जो जो आपके पास सुविधा हो उनको लगा के रखिए, उनके साथ ध्यान कीजिए। ध्यान मैं आपको फिर से बताऊंगा, कराऊंगा। हमें अपने मन को शून्य करना है। तो मन को शून्य करने के लिए हम सांसों पर ध्यान लगाते हैं, है ना। तो चलिए सीधे होके बैठे, हम पहले थोड़ा 3 बार ओम का चैंट करेंगे। इन 7 चक्रों में सबसे महत्वपूर्ण चक्र तो हृदय चक्र है, हार्ट। और इम्यूनिटी के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपको कभी कोई इन्फेक्शन या फीवर ना हो, उसके लिए मजबूती होनी चाहिए मूलाधार चक्र में। तो पहला ओम हम मूलाधार चक्र पर फोकस रखते हुए, दूसरा ओम हृदय पर फोकस रखते हुए, और तीसरा ओम सहस्त्रार पर फोकस रखते हुए करेंगे। सीधे होके बैठे, आंखें बंद कर लें। आंखों को बंद करने के बाद गहरी सांस लें पहले ओम के लिए। आंखें बंद ही रखें। अपने मूलाधार चक्र यानी कि टेल बोन के सामने गुड़हल का फूल, हिबिस्कस फ्लावर की कल्पना करें। मूलाधार चक्र पर ध्यान बनाए रखते हुए अपने हृदय पर ध्यान लाइए और अपने हृदय में गुलाब का फूल देखें और दूसरे ओम के लिए श्वास भरें। अपने हृदय में ओम के कंपन को महसूस करें। हृदय में गुलाब को देखते हुए अब अपने सिर में कमल के फूल की कल्पना करें और तीसरे ओम के लिए तैयार हो जाएं। ओम के कंपन को फील करें अपने ब्रेन में, अपनी बॉडी में। आंखें अपनी बंद ही रखें।
ओम को बोलते बोलते हुए ओम के कंपन को, आफ्टर इफेक्ट को फील करना भी जरूरी है। सिर्फ ओम बोलना ही पर्याप्त नहीं है, आपको ओम के कंपन को फील करना है। अपनी आंखें बंद रखें और हम अपनी सांसों पर ध्यान लगाएंगे, अंदर आती बाहर जाती सांसों पर। सांसें अंदर आती हैं, सांसें बाहर जाती हैं, उसे फील करना है। श्वास अंदर आती है तो पेट में, नाभि के पास थोड़ी हलचल होती है, कंपन होती है। उस कंपन को फील करें। हमें अपनी सांसों को बदलना नहीं है। जो श्वास नेचुरली आ रही है, उन सांसों को, सांसों के मूवमेंट के प्रभाव को फील करना है। सांसों की गहराई, सांसों का रिदम, किस गति से सांसें चल रही हैं। सांसों पर ध्यान को और सरल बनाने के लिए बैकग्राउंड में क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, आपको अपना ध्यान म्यूजिक पर नहीं लगाना है। थोड़ा बहुत चला जाए, ओके। मुख्य रूप से सांसों के अंदर आने और बाहर जाने को फील करना है।
सांसों पर ध्यान बनाए रखें। श्वास खुद ब खुद अंदर आ रही है, खुद ब खुद बाहर जा रही है। श्वास अंदर आती है तो पेट, नाभि कितनी हिल रही है फील करें। हर एक श्वास दिव्य है, दिव्य ऊर्जा से भरपूर है। सांसों के चलने को, सांसों की गहराई को, सांसों के रिदम को आराम से फील करें। अगर बीच में आपका ध्यान भटक जाए तो परेशान ना हो। अपने हृदय को महसूस कीजिए कुछ पल और फिर वापस से सांसों पर आ जाइए। सांसों पर ध्यान लगाने से आपका मन शांत हो रहा है और मन के शांत होते होते वो धीरे धीरे शून्य हो जाएगा, जीरो माइंड। हर एक श्वास पर ध्यान देते जाएं। सांसों के मूवमेंट पर ध्यान देते हुए आप दो सांसों के बीच के अंतराल पर भी ध्यान दे सकते हैं। श्वास बाहर गई है, अगली श्वास अभी आई नहीं है। दो सांसों के बीच का गैप, अंतराल आराम से जितना हो पाए
सांसों पर ध्यान दें। कभी कभी कुछ लोगों को लगता है नींद आ रही है। ये नींद नहीं, रिलैक्सेशन है। आप यथासंभव सीधे बैठे रहें, अपने हृदय को और अपनी सांसों को फील करते रहें। अपने आप जो भी होता है, दैट्स ओके, दैट्स परफेक्ट। सांसों पर ध्यान, मन को विश्राम। जब आपका मन शून्य हो जाता है, तब ऊपर से, आसमान से ब्रह्मांडीय ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा हमारे चक्रास में उतरती है। चक्रा को संतुलित करने के लिए हमें किसी मंत्र को, किसी बीज मंत्र को बोलने की आवश्यकता नहीं है। हम बस मौन हो जाएं, चुप हो जाएं। सांसों के हेल्प से, सांसों पर ध्यान के तरीके से आपके भीतर एक अनूठी शांति का अनुभव होगा। धैर्यपूर्वक, प्रेम पूर्वक आंखें बंद किए रहिए और सांसों के साथ बने रहिए। श्वास अंदर आती है तो आपकी नाभि से कहां तक गहराई में सांसों के मूवमेंट का प्रभाव होता है, उसे हारा कहते हैं। अपने हारा को फील कीजिए।
बैठे रहिए। धैर्य पूर्वक बैठना, स्थिर बैठना ध्यान की पहली कड़ी है, पहला की है। और जब हम स्थिर हो जाते हैं तो सांसों के साथ जुड़े रहना अगली महत्वपूर्ण बात है। हमारे चक्रास ऊर्जावान होते हैं। हमारे रोग भीतर से अपने आप दूर होने लग जाते हैं। ध्यानी के शरीर में कोई बीमारी टिक नहीं सकती। आपका शरीर अंदर से ऊर्जावान हो रहा है, ये जानते हुए सांसों पर ध्यान बनाए रखिए। बीच बीच में आप अपना ध्यान अपने हृदय पर भी रख सकते हैं। कुछ पलों में हम हार्ट कोहेरेंस, हृदय से प्रेम भेजने की प्रक्रिया आरंभ करेंगे। अभी आप अपने हृदय पर और सांसों पर ध्यान बनाए रखिए।
अपनी आंखें बंद रखते हुए अपने हृदय पर फोकस ले जाएं। अपने लव्ड वन को, अपने जीवन के सबसे प्रिय व्यक्ति को याद करें। पेरेंट्स अपने बच्चों को याद कर सकते हैं और अपने हृदय से उन्हें प्रेम की तरंग भेजें। ध्यान में जो शांति हमें मिली है, उस शांति को भेजें। शांति, प्रेम जितना हम बांटते हैं उतना वो बढ़ता है। भाव, मेरे परिवार का हर एक सदस्य शांत हो जाए, ध्यानी हो जाए। अपने हृदय से अपने परिवार के हर एक व्यक्ति को शांति और प्रेम भेजें। अगले 2-3 मिनट हमारे जीवन में, हमारे परिवार में प्रेम ही प्रेम हो। अपने हृदय से चारों दिशाओं में प्रेम को भेजें। परिवार के अलावा आपके जीवन में सुबह से शाम तक जो जो लोग आपको मिलते हैं, सभी को शांति भेजिए। हर एक मनुष्य हमारा परिवार ही है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी मानव जाति हमारा परिवार है। अपनी सोशल फैमिली को अपने हृदय से शांति भेजें। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा विशेष व्यक्ति है जिसे अधिक शांति की जरूरत है, तो उसके लिए आप ब्रह्मांड से प्रार्थना भी कर सकते हैं। आसमान से, ऊपर के दिव्य लोक से उसके ऊपर शांति की बारिश हो। अगर हमारी किसी व्यक्ति से खटपट हो गई है, तो उस व्यक्ति विशेष के लिए प्रार्थना करें, मेरे ध्यान की शांति उसे मिले, परम शक्ति उसे शांति दे। ध्यान के अंत में जिस व्यक्ति के लिए हम शांति की प्रार्थना कर दें, उसके ऑरा में, उसके एनर्जी फील्ड में शांति उतर जाती है।
हम अपने किसी भी रिश्ते को मधुर बना सकते हैं, प्रेमपूर्ण बना सकते हैं, अपने परिवार में प्रेम बढ़ा सकते हैं। अगर हमारे परिवार में प्रेम बढ़ जाए तो हमारी बातें कहने से पहले ही हमारे मित्र, हमारे परिवार के बंधुगण उसे समझ जाते हैं। प्रेम की वो शक्ति है, वो ताकत है, बिना बोले आपकी बात सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है। अपने हृदय से चारों दिशाओं में शांति की तरंग को भेजते रहें। ध्यान का आखिरी मिनट। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। मेरे जीवन के हर एक व्यक्ति को शांति मिले, हर एक व्यक्ति प्रेमपूर्ण हो, ध्यानी हो। यह प्रार्थनापूर्ण भाव रखें। आखिरी 30 सेकंड। ध्यान से हम बाहर आने वाले हैं, लेकिन आंखें अचानक से नहीं खोलनी है, धीरे धीरे खोलनी है। पहले अपने भौतिक वातावरण को महसूस करें। आप कहाँ बैठे हैं, किस कमरे में, किस जगह पर बैठे हैं, मानसिक रूप से फील करें। अपने फिजिकल बॉडी के वेट को फील करें। वायुमंडल के तापमान को महसूस करें। आज आपने कौन से वस्त्र पहने हैं, अपने कपड़ों को फील करें। और बहुत धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को हिलाते हुए उन्हें प्रणाम की मुद्रा में ले आए। अपने माता पिता को, अपने गुरुजन को, जिनसे भी जीवन में आपको सीखने को मिला है, माता पिता को और गुरुजनों को मानसिक रूप से प्रणाम करें, धन्यवाद दें। परम शक्ति को प्रणाम और धन्यवाद। ध्यान में जो भी शांति मिली, दिव्य अनुभूति मिली, मेरा ध्यान दिन प्रतिदिन गहरा होता जाए। आप ऐसी भी प्रार्थना कर सकते हैं, मेरा ध्यान दिन प्रतिदिन गहरा होता जाए। आहिस्ते आहिस्ते अपनी हथेलियों को अब अपनी आंखों पर रख लीजिए। बहुत धीरे धीरे अपनी दोनों हथेलियों से अपनी आंखों को ढक लें 5 सेकंड के लिए। आपके हाथों में ऊर्जा आई होगी। अगर आपको ऊर्जा की अनुभूति हो रही हो तो अपने हाथों की ऊर्जा को अपनी आंखों में भेजें। मेरी आंखें स्वस्थ हो, ऊर्जावान हो। अपने हाथों की ऊर्जा को अपनी आंखों में, अपने चेहरे में भेजते हुए धीरे धीरे अपने चेहरे को सहलाइए और मुस्कुराते हुए एक दिव्य मुस्कान के साथ अपनी आंखें अब आप खोल सकते हैं। ओपन योर आईज विद अ स्माइल, डिवाइन स्माइल। टेक योर टाइम। जितना धीरे धीरे आप बाहर आएंगे उतना अच्छा है। ध्यान से बाहर आने के बाद अब जिन मित्रों को कोई काम है, जाना है, तो अब आप जा सकते हैं, है ना। ध्यान के बीच में से हमारे कुछ मित्र निकल जाते हैं, है ना। तो ये ध्यान का आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, ध्यान का आप लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना। जो लास्ट में 10 मिनट सवाल जवाब होता है उसको आप छोड़ सकते हैं, जो मित्र छोड़ते हैं। लेकिन अगर आप शुरुआत में जुड़ते हैं तो ध्यान के समाप्त होने तक आपको बने रहना चाहिए, है ना। ध्यान बहुत पवित्र प्रक्रिया है, बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो इसका सम्मान करें, है ना। बीच में आंखें ना खोलें, है ना। बीच में मीटिंग लीव ना करें, है ना।
तो चलिए अब हम प्रश्न जवाब सवाल जवाब के राउंड में चलते हैं। अगर आपके पास कोई प्रश्न हो, देखिए अप्रिसिएट आप कुछ मित्र करना चाहते हैं, अच्छी बात है। आप अप्रिसिएशन को का सम्मान है ना, लेकिन समय को देखते हुए, चूंकि समय बहुत थोड़ा होता है, हम कुछ ही प्रश्न ले सकते हैं। तो इससे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वास्तव में जो प्रश्न है वही पूछें, पूछने के लिए प्रश्न न पूछें। जी, निवेदन है मेरा आप सभी से, बहुत कीमती समय है आदरणीय सर का हमारा। तो चलिए दिलीप मिश्रा जी आप आइए। आपको पुनः अपने आप को अनम्यूट करना। जी बोलिए दिलीप जी। गुरु जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ध्यान में तो मैं काफी दिनों से बैठ रहा हूँ, पर मन जो है भटकता, बहुत ज्यादा भटक रहा है, तो उसके लिए और कोई और तरीका है तो बता दीजिए। जी, तो आप ध्यान में बहुत दिनों से बैठ रहे हैं, जो तरीका आज मैंने बताया, आप वही सांसों पर ध्यान की प्रक्रिया को अपनाते हैं। हाँ सर, वही करते ठीक, हैं गुरु जी। जी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे मैं आपको दो चीज बोलना चाहूंगा। एक है कि हमें अपने जीवन में बोलने को प्रिसाइज करना है, कम करना है। आप शाम अच्छा। में या कभी भी 24 घंटे में थोड़ा चिंतन करें कि क्या मैं सजगता से बोलता हूं, या कभी कभी अनजाने में मेरे से कुछ वैसे शब्द निकल जाते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं होती है ना। इन बात अच्छा, को नोटिस कीजिएगा। एक कॉपी ठीक है। पेन लेकर 5 मिनट चिंतन कीजिए, शाम के समय या कभी भी। तो इस यस सर। चिंतन करने से आपके जीवन में बोलने के प्रति सजगता आएगी, और जो अननेसेसरी बोलना है वो आपका कम हो जाएगा। और अननेसेसरी बोलना जब कम होगा तो अननेसेसरी विचार भी कम हो जाएंगे। और अच्छा गुरु जी। दूसरी सलाह है योग निद्रा। योग निद्रा यस सर। रिलैक्सेशन की एक प्रक्रिया है। कई यस सर। योग गुरुओं ने योग निद्रा को करवाया हुआ है इंटरनेट पर, यूट्यूब पर। मेरी यस आवाज में भी 20 मिनट की योग निद्रा आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। योग निद्रा और मेरा नाम डॉक्टर रंजन टाइप कीजिएगा। इस योग निद्रा को आप दोपहर के समय, शाम के समय, रात के समय कभी भी कर सकते हैं। कुछ दिन आप रेगुलर रूप से योग निद्रा करते हैं तो इससे भी आपका ध्यान जो है वो बहुत गहरा हो जाएगा, विचार आने आप कम हो जाएंगे। नीतू यादव जी आइए। सर, मैं चक्राज का जब उपयोग करती हूँ तो जब सहस्त्र चक्र में मैं जाती हूँ तो वहां से ऐसा लगता है कि कुछ ऊपर से आ रहा है और पूरा मेरे रीढ़ की हड्डियों में मुझे पता चलता है और पूरे शरीर में मुझे कंपन होने लगता है। या मैं अज्ञात चक्र पर भी ध्यान रखती हूँ तो ऐसा होता है, पूरा भारी हो जाता है। और जब सहस्त्र चक्र में जाती हूँ तो ज्यादातर लगता है कि जैसे कोई पानी नीचे से ऊपर उतर रहा है। पूरी रीढ़ की हड्डियां मुझे महसूस होती है और बहुत ज्यादा कंपन होता है मेरे शरीर के अंदर। ऐसा क्यों होता है? नीतू जी, जब हम किसी भी ध्यान के कार्यक्रम में, आध्यात्मिक कार्यक्रम में बैठते हैं तो वहां पर जो प्रक्रिया बताई जाती है उस प्रक्रिया को ही करना है। देखिए, मैंने थर्ड आई आज्ञा चक्र पर ध्यान करने की बात का तो जिक्र किया ही नहीं है ना। आपके शरीर को देखते हुए लगता है आप वात प्रकृति के हैं और आपको अपने मूलाधार चक्र और हृदय चक्र को ज्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है। थर्ड आई का प्रयोग आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आप थर्ड आई पर ध्यान का प्रयोग ना करें, है ना। आपको अपने हृदय चक्र को फील करना चाहिए, है ना। और वैसे जो आपने बात बोली कि आपको अपने स्पाइन में कुछ बहता हुआ, उतरता हुआ फील होता है, ये तो नेचुरल है ना। चक्रास हमारी सुषुम्ना नाड़ी में है, सुषुम्ना नाड़ी हमारे स्पाइन में है, तो वो तो फील होगा ही, है ना। वो तो स्वाभाविक है, प्राकृतिक है ना। हमें सांसों पर ध्यान लगाना चाहिए। ओम चैंट में शुरुआत में मैं 3 चक्र पे थोड़ा सा देर, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए करवाता हूं। आपको ध्यान के दौरान किसी चक्र के बारे में नहीं सोचना है। अंदर आती बाहर जाती प्राकृतिक सांसों पर ध्यान लगाना है। थोड़ा बहुत हृदय पर आप कर सकते हैं, है ना। चक्रास खतरनाक है। अगर चक्र, देखिए हाईवे पर गाड़ी चलाने जैसा है चक्र। अगर आपको गाड़ी चलाना ठीक से नहीं आता तो एक्सीडेंट हो जाएगा, और एक्सीडेंट होगा तो आप बुरे फंसेंगे। तो चक्र बहुत सावधानी की चीज है, चक्रा से मत खेलिए। सांसों पर जयशंकर ध्यान तिवारी लगाइए, जी। वो सेफ प्रैक्टिस है। जी हाँ, जयशंकर तिवारी जी। गुड मॉर्निंग सर।
जी। सर हम ध्यान कर रहे थे अभी, हम्म, ध्यान में बैठे थे तो मैं बहुत देर तक मैंने बैठा था, फिर माइंड पूरा भटक रहा था और ध्यान कहीं और जा रहा था। मैं बार बार कोशिश कर रहा था सर कि ध्यान आ जाए और फिर से अपने सांसों पर ध्यान दिया जाए, लेकिन बार बार मेरी आंखें खुल रही थी और मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि सर में कुछ दर्द हो रहा है, ऐसे महसूस हो रहा था सर। थोड़ा सा कोशिश तो हम कर रहे थे सर कि ध्यान में आ जाए, अब फिर से उसको रियलाइज किया जाए, लेकिन फिर वही चीज। आज आपका पहला दिन था क्या? देखिए, शुरुआती साधकों को ऐसा होता है। आप प्रार्थना कीजिए भगवान से कि मेरा ध्यान लगे, और फिर ध्यान में लगाने बैठने की कोशिश कीजिए। बार बार अभ्यास करने से धीरे धीरे ध्यान में क्वालिटी आती है ना। और अगर सिर में या शरीर में कोई भी हिस्से में अगर कुछ अलग सा लगे, तो एक सेफ प्रक्रिया है कि आप कुछ देर के लिए लेट जाएं। जहां पे ध्यान कर रहे हैं वहीं पे बस लेट जाइए। तो अगर ऊर्जा के आने से अगर कुछ हुआ होगा तो वो तो अपने आप न्यूट्रल हो जाएगा। वैसे ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा कुछ होता नहीं है, बहुत सेफ प्रैक्टिस है ना। और समय तो देखिए थोड़ा लगता है ना। अगर आज आपका पहला दिन है या आप शुरुआती साधक हैं, तो थोड़ा धैर्य तो रखना पड़ता है। लगभग 40 दिन आपको लगातार करते रहना है, ये सोचे बिना कि मेरा ध्यान लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना। बीच बीच में आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरा ध्यान लगे, है ना। बीच बीच में अपने हृदय पर ध्यान ला सकते हैं। और जैसा मैंने योग निद्रा का अभ्यास बताया, ध्यान से अलग दोपहर के समय या शाम के समय आप उसे कर सकते हैं। तो धीरे धीरे आपका परफेक्शन आता है। वीरेंद्र चौधरी जी। जी गुरुदेव के प्रणाम। सर को नमस्ते। सर मैं आज पहली बार ध्यान में बैठा हूँ सर, और हम सब ध्यान में बैठे हैं तब से लेकर के सर, जब से आंख मूंद कर बैठे हैं सर, उस समय हमको बीच में सर मेरा शरीर जो है कंपन करने लगता है सर, और दिमाग में बार इधर उधर के ख्याल आने लगता है सर। आज पहली बार मैं ध्यान में बैठा हूँ सर। जी, देखिए, जो दिमाग में ख्याल आता है, इसका जवाब तो पिछले के सवाल में आया है। आपको अपना बोलना कम और प्रिसाइज करना है, और योग निद्रा का अभ्यास करना है। तो धीरे धीरे आपकी ध्यान की क्वालिटी बढ़ेगी, और मन में विचार जो आते हैं वो कम होंगे। जो कंपन की बात आपने बोली, अगर हमारा मूलाधार चक्र मजबूत नहीं हो तो ऐसा कभी कभी कुछ साधकों को होता है। गुड़हल का फूल के पास बैठकर थोड़ा ध्यान किया कीजिए, गुड़हल के फूल को देखा कीजिए, है ना। अगर आप टहलने जाते हैं पार्क में, कहीं पर पेड़ है, कोई बड़ा पेड़, तो उस बड़े पेड़ को दोनों हाथ से ऐसा टच करें, ऐसा 5 मिनट के लिए, है ना। अपने भीतर पृथ्वी प्राण, प्रकृति प्राण को बढ़ाएं। तो इससे जब आपके मूलाधार चक्र और नीचे के चक्रात जब मजबूत होंगे, तो ध्यान में कंपन वाली की स्थिति नहीं आएगी। और वैसे अगर थोड़ा बहुत होता भी है तो उससे कोई नुकसान नहीं है ध्यान में। इन जनरल ध्यान में, खासकर आनापानसती ध्यान जो मैं सिखा रहा हूं, इसमें इन जनरल कभी कोई साइड इफेक्ट, कोई अनवांटेड चीज नहीं होती है। हाँ, आप कुछ और कर रहे हैं तो फिर जहां से सीखा है वहां पे भी बात किया कीजिए, है ना। अगर कुछ और कर रहे हैं उसके बाद कुछ और होता है तो आनापानसती, सांसों पर ध्यान, हृदय पर ध्यान, ये बहुत सेफ प्रैक्टिस है। रम सिंह जी। जी जी। सर, मैं जब ध्यान करता था तो ध्यान करते हुए तुम्हारा आनंद आ रहा, लेकिन जैसे थोड़ा बाहर की आवाज आ रही है तो थोड़ा डिस्टर्ब तो कर रही है वो। और मैं हार्ट की तरफ एक खिंचाव सा हो रहा था, लेकिन जब मैं सांस पे ध्यान दिया तो मेरा मतलब तुरंत 5 मिनट के अंदर उस हार्ट में जो खिंचाव है वो मतलब उसका हल्का सा पेन जो दिख रहा था वो पेन खत्म हुआ है, मतलब एक ध्यान देने से। तो जो एक हार्ट का मुझे लग रहा है कि इसमें काफी मुझे अच्छा लगा इसमें कि मैं ध्यान से वो खिंचाव कम हुआ है सर। यस, देखिए, ध्यान में जो खिंचाव महसूस हुआ ना, क्या होता है कि जब हमारे अंदर ऊर्जा उतर रही है, तो जो नाड़ी जो है जिसमें एक्टिव नहीं है, वो नाड़ी प्राकृतिक रूप से खुलती है, एक्टिव होती है। तो थोड़ा सा खिंचाव सा लगता है। और सांस पे आप ध्यान कर रहे हैं, आपने पाया कि वो अपने आप जो है ठीक हो गया। यही आनापानसती ध्यान की खूबसूरती है ना।
अपने आप सब कुछ इसमें सब कुछ ठीक हो जाता है। आप आनापानसति ध्यान, अंदर आती बाहर जाती सांसों पर ध्यान कीजिए, सब कुछ ठीक रहेगा। राम सिंह जी। जी मेरे को नेटवर्क राम इशू सिंह है जी का आपका। विशुद्धि चक्र मेरे तक नहीं पहुंच रहा है, विशुद्धि चक्र के वाइब्रेशन। चलिए चंदा दीदी आप आइए। जब हम बोलते हैं हंसते हैं ना और कुछ ध्यान करते हैं तो बहुत सारा खांसी आने लगता है। तो रोज आधे घंटे 40 मिनट आप ध्यान कीजिए, तो 40 दिन में ये चीज आपकी ठीक हो जाएगी। और मेरे साथ जो आपने ध्यान किया, अगर आपको इसको बाद में करना है तो हमारा पीएमसी ऐप प्ले स्टोर पे जाकर पीएमसी ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, और इसमें आपको गाइडेड ऑडियो मेडिटेशन के उपलब्ध हैं। 40 दिन आपको नियमित ध्यान करना होगा, तब जाके आपकी ये जो भी शारीरिक रूप से इधर उधर की चीज़ें हैं वो ठीक होंगी, है ना। तो रेगुलर 40 दिन आपको धैर्यपूर्वक ध्यान करना है, यही आपकी इशू का सॉल्यूशन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। जी आपका बहुत ही सराहनीय योगदान है। और बहुत सारे साथी के जो सवाल है वो कॉमन सवाल ही रहता है, और इसको जानना है साथियों तो हमको ना डेली पीएमसी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब वो कर लें, डाउनलोड कर लें। उसमें सारी सवाल आपके सवालों को जवाब है। और एक दिन में ही ध्यान को आप नहीं कर पाएंगे, इसको रेगुलर करिए। यहाँ पे इशारे मिलते हैं एक दिन, इस इशारे से यूट्यूब हम जो है ना आगे लगातार करें, या और सारी यूट्यूब कुछ है। यूट्यूब पे पीएमसी डॉक्टर रंजन टाइप कीजिए, बहुत सारे वीडियो आएंगे, उन वीडियो को देखते जाइए। खासकर एक हेल्थ परिवर्तन का वीडियो है, इसमें 24 वीडियो हैं। अलग अलग वीडियो को देखते जाएंगे, आपके सवालों के जवाब इसमें मिलते जाएंगे। और यूट्यूब पे ऐड आता है, इसलिए पीएमसी ऐप पे अगर आप वीडियो को देखते हैं तो उसमें ऐड नहीं आते हैं। तो ज्ञान, सारी जानकारी ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में दी जा चुकी है, आपको समय देकर उनको सुनना है और लाभ उठाना है। पुनः धन्यवाद साहब आपको। जी और मेरा निवेदन है कि सभी साथी इसको ध्यान को ध्यानपूर्वक रेगुलर करें, ये समय निकाल के, क्योंकि जीवन में साथियों इसी से सब कुछ हो सकता है। और एक सूचना है, आज शाम को हमारे जैविक खेती के संपूर्ण समाधान के लिए 8 बजे प्रोग्राम रहता है, उसमें भी आए, क्योंकि स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ तन के लिए जरूरी है हमारा। तो सारे समग्र हमको समाधान मिलता है हमारे इस अभियान के तहत। तो पुनः मैं धन्यवाद करता हूँ एस रंजन साहब को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओवर धन्यवाद। कर लें सर, टाइम है। हाँ जी, ओवर कर लीजिए।